या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जगत जननी जगदम्बे को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो को मैं प्रारंभ करती हूँ। बच्चे, मैंने आपसे जो पूछा था प्रश्न, उसका उत्तर मैं दे रही हूँ। बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला तो चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखा तो मैं वापस आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी प्रश्न को और उसके उत्तर को भी, तो आप उसको देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट उसके जो ऊपर वाला रहता है टाइटल, उसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, तो आपको प्रश्नों का मैं उत्तर दे रही हूँ। तो आप ध्यान से उत्तर भी सुनना और प्रश्न भी सुनना है ना। पहला प्रश्न था, एडोलेसेंस बना है एडोलेस्कर से, जिसका अर्थ होता है, कई बच्चों ने सही लिखा है, कई बच्चों ने गलत लिखा है, काफ़ी बच्चों का सही था। इसका आंसर क्या है? टू ग्रो टू मैच्योरिटी। एडोलेस्कर का मतलब क्या होता है? ग्रो टू मैच्योरिटी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैंने पूछा था लड़कियों में वृद्धि की गति सर्वाधिक होती है, लड़कियों में वृद्धि की गति सर्वाधिक होती है, तो आपने क्या आंसर दिया था? कई बच्चों ने गलत दिया था, किसी ने 12 से 16 वर्ष दिया है, किसी ने 13 से 16 वर्ष दिया है, जबकि करेक्ट आंसर है 11 से 14 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या है? 11 से 14 वर्ष। फिर से सुनो प्रश्न, लड़कियों में वृद्धि की गति सर्वाधिक होती है, कब होती है? कब होती है बताओ आप? 11 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों में सर्वाधिक वृद्धि की गति होती है। कई बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो गलत आपको आंसर नहीं देना है। तीसरा प्रश्न था, बीगे एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला केवल एक शब्द है। कई बच्चों ने सही लिखा है, कई ने गलत लिखा है, तो जिनको सही लिखा है उनको मेरी ओर से बधाई और क्लैपिंग आप सभी की ओर से। करेक्ट आंसर है परिवर्तन। उन्होंने क्या लिखा है बिगेन हंट ने कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो था वो ये था कि किशोर वय की लड़कियों में स्त्री सुलभ लक्षणों के विकास का कारण है मासिक धर्म का आना, दूसरा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होना, तीसरा था एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होना, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है और काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो आपको इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। क्या है? किशोर वय की लड़कियों में स्त्री सुलभ लक्षणों के विकास का प्रमुख कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होना और मासिक धर्म का आना। आप ये देखो कि जब मासिक धर्म स्त्री का रुक जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, तब जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इनका निकलना कम हो जाता है, मतलब निकलना बंद हो जाता है एक तरह से समझो। तब जो स्त्रियों में है, आप जो देखते हो त्वचा का ढीला होना और कई सारे जो होना चाहिए, वो सारे हार्मोन, इन दो हार्मोन के नहीं निकलने के कारण वो परेशानी आती है और बुढ़ापा जल्दी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पांचवा, संवेगात्मक विकास अपने चरम पर होता है। संवेगात्मक विकास अपने चरम पर होता है कब? करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था। आपने अगर वीडियो देखा होगा एडोलेसेंस का, मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप सही बता दोगे। और करेक्ट आंसर था किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास चरम पर होता है। आप शैशवावस्था में देखते हो संवेगात्मक विकास होता है, लेकिन चरम पर नहीं होता है, चरम पर किशोरावस्था में होता है। तो ये करेक्ट आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, RDA 2020 के अनुसार एक 13 से 15 वर्ष के किशोर बालिका को प्रतिदिन प्रोटीन की जरूरत होती है कितनी ग्राम? ये मैंने पूछा था। कई बच्चों कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम 1 ग्राम पहले था, फिर 0.84 ग्राम था, 0.83 ग्राम था। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनते हो इसलिए गलत करते हो। क्वेश्चन क्या था? RDA 2020 के अनुसार एक 13 से 15 वर्ष के किशोर बालिका को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी जरूरत होती है? 43.2 ग्राम। कितनी जरूरत होती है? 43.2 ग्राम। तो आप इसको आप ध्यान से सुनते नहीं हो इसलिए गलती करते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, ईयर 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बालकों के लिए प्रोटीन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी है? ये मैंने पूछा था आपसे
इसमें भी कुछ बच्चों ने सही करेक्ट आंसर दिया है और कुछ ने सही आंसर नहीं दिया है। करेक्ट इसका आंसर है 45.1 ग्राम। कितना ग्राम है? 45.1 ग्राम। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था आपसे, आरडीए 2020 के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालिकाओं के लिए कैल्शियम की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है कितनी? 13 से 15 वर्ष के बालिकाओं के लिए मैंने पूछा था, आरडीए 2020 के अनुसार। कंफ्यूज मत होना, ईयर ने अलग रिकमेंड किया है और आरडीए 2020 ने अलग रिकमेंड किया है। तो आप ये एग्जामिनेशन में जब भी जाओ तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ईयर पूछ रहा है या आरडीए पूछ रहा है। तो ईयर के अनुसार अगर आप देखोगे तो 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा था, आखिर में आपको बता रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। कल्पना बाहुल्य की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो यह है किशोरावस्था। सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है कि इसी उम्र में बालक कल्पनाशील होते हैं, वो कल्पना की दुनिया में जीते हैं। और कुछ बच्चों ने कहा था, मैडम आपने कहा था कि खुली आंखों से सपना देखो, बंद आंखों से सपना देखो, कुछ समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पर यह समझाना चाह रही थी कि किशोरावस्था जो अवस्था होती है वह अवस्था इमोशनल इनस्टेबिलिटी की तो होती ही होती है, और इसमें बालक डे ड्रीम करता है, दिवा स्वप्न देखता है, वो केवल कल्पनाओं की दुनिया में जीता है, वो संसार के महासागर में कल्पना की दुनिया में गोता लगाता है। लेकिन अगर वो कल्पना केवल बंद आंखों से देखा जाए साकार नहीं होगा, अगर खुली आंखों से देखा जाए तो साकार होगा। और यही कारण है कि जब किशोरावस्था के बालक कल्पनाशील होते हैं और कल्पनाओं को अपने जीवंत करना चाहते हैं तो बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत बड़े चित्रकार, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े मैनेजर हो जाते हैं। वो अपनी कल्पना की दुनिया में केवल जीते नहीं है। बंद आंखें और खुली आंखों का मतलब यही था। बंद आंखें का मतलब है कि केवल आप सपने देख रहे हो, उसको साकार करने की चेष्टा नहीं कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो। जब कोशिश करोगे तो खुली आंखों से सपना देखना हुआ, और अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो बंद आंखों से सपना देखना हुआ। ये चीज हुआ। तो बच्चों आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, परेशानी एवं तनाव की अवस्था है कौन सी? ये अवस्था है किशोरावस्था। सर्वाधिक परेशानी और तनाव की अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था को ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, और वो क्वेश्चन है 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग की प्रस्तावना है। कितनी दैनिक ऊर्जा चाहिए उसको प्रतिदिन? कौन सी है? 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग की प्रस्तावना है। कितना? 2400 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, 1860 किलो कैलोरी या 3350 किलो कैलोरी? कई बच्चों ने गलत लिखा है। करेक्ट आंसर है 2400 किलो कैलोरी, क्योंकि आरडीए 2020 ने ऊर्जा मांग को कितना होना चाहिए वो नहीं बताया है, ईयर ने एस्टिमेट किया है और इसने बताया 2400 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 16 से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग है। 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग है कितना? बालिकाओं पूछ रही हूं, बालक नहीं पूछ रही हूं, गर्ल्स पूछ रही हूं। तो कितनी है? 2400 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, 2900 किलो कैलोरी या 3320 किलो कैलोरी? करेक्ट आंसर क्या था आपका? करेक्ट आंसर है आपका 2500 किलो कैलोरी। 16 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग है वो 2500 किलो कैलोरी। नेक्स्ट था क्वेश्चन, किशोरावस्था में प्रोटीन मांग ज्यादा होने के कारण है। इस सबने सही आंसर दिया है। नए तंतुओं में कोषों का निर्माण होना, या हार्मोन का निर्माण होना, या मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना। और चौथा ऑप्शन था कौन सा? सब सही है या सब गलत है? तो करेक्ट आंसर क्या है पहले बताओ। करेक्ट आंसर था तीनों ही है। नए तंतुओं और कोषों का निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होती है। तो आप ये देखते हो कि एक जो छोटी सी बालिका है, किशोरावस्था को पूर्ण करते करते उसका शरीर भरा भरा हो जाता है। और इसी तरह से बालकों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो बालक अभी तक गलियों में खेलता रहता था
वो बड़ा होकर के एक किशोर बन जाता है, और किशोर जब हो जाता है तो उसका शरीर, जो इसके गाल हैं, गाल में मांसपेशी आ जाती है तो गाल भी सुंदर लगने लगता है। इसके बाद में हाथ पैरों की भी पेशियों में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस और बताए थे, उसका आंसर अभी बता रही हूँ, वीडियो बाद में डालूंगी, है ना। वीडियो बनाए हुआ है, फिर डाली नहीं हूँ, डाल देती हूँ। तो अब मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन, RDA 2020 के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालिकाओं के लिए, मैंने क्या पूछा है, बालिकाओं के लिए कैल्शियम की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी है। RDA 2020 के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालिकाओं के लिए कैल्शियम की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी है। बालिका के लिए पूछ रही हूं, तो बालिकाओं के लिए दैनिक प्रस्तावित मात्रा 1000 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है। बालकों के लिए ये 1050 ग्राम मिलीग्राम है। मिलीग्राम, यूनिट जरूर ध्यान देना, कई बार यूनिट में आपको कंफ्यूज करा देंगे आपको पेपर सेटर, ग्राम कर देंगे, कहीं मिलीग्राम कर देंगे, कहीं माइक्रोग्राम कर देंगे। तो ध्यान देना आप इन चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ है। एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था, लोहा की मांग किशोरियों की अपेक्षा किशोरों में होती है, किशोरियों की अपेक्षा किशोरी में होती है ज़्यादा या कम या बराबर। क्या करेक्ट आंसर था? लोहे की मांग किशोरियों की अपेक्षा किशोरों में ज़्यादा होती है या कम होती है या बराबर होती है। इसका आंसर आप दोगे, फिर मैं इसका डिस्क्राइब करूंगी। इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, है ना। आप बताओगे कि किशोरियों की ज़्यादा लोहे की मांग है या किशोरों में लोहे की ज़्यादा मांग होती है। इसका आंसर आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फोलेट या फोलिक अम्ल की कमी से होता है कौन सी एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक, माइक्रोब्लास्टिक, परनीसियस या इनमें से कोई नहीं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर आप दोगे। ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना, ताकि बच्चे अच्छा करें। और अपने प्रश्नों का आज मैंने क्वेरी शांत करवा दिया है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।